तो बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। नमस्कार साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी या कक्षा 12 के ज्योग्राफी के हैं तो 2021 एग्ज़ाम जो होने वाले है उसके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, साथ में उत्तर भी मैं बता रहा हूं। छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं प्रत्येक लेसन के, उनको आप अच्छे से देखें जिससे ज्योग्राफी में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आ सको। आज का हमारा लेसन है पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान, ये 12 का लेसन है। इससे पहले मैंने 8 लेसन अपलोड कर दिए। 8 लेसन अपलोड 1 से 4, फिर 5 का लेसन हमारे हट गया था, फिर 6 से लेकर 9 तक 10 का और 11 का जो लेसन है, 10 के लेसन का नाम था विश्व परिवहन एवं संचार और 11 का लेसन था विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कहने का मतलब 10 और 11 दोनों जो लेसन है वो 2021 एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों, तो उनको नहीं पढ़ना है। अब 12 का जो लेसन है पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान, इसमें वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन है, उनको नहीं पढ़ना है, बाकी लेसन को पढ़ना है। ठीक है, कौन सा नहीं पढ़ना है? वैश्विक पर्यावरण जो सम्मेलन है उस पॉइंट को नहीं पढ़ना है, बाकी लेसन को पढ़ना है। तो इस लेसन से कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021 एग्जाम के लिए न्यू सिलेबस के अनुसार बनते हैं वो लेसन हम देख लेते हैं। तो पहला है पर्यावरण का अर्थ बताइए, क्योंकि पर्यावरणीय समस्या और समाधान लेसन है तो प्रश्न जाहिर सा है छोटा पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण का अर्थ बताइए। तो आपको बताना है कि हमारे चारों ओर, क्या दोस्तों, हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक आवरण है वही वास्तविक अर्थों में पर्यावरण है। ठीक है, हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक आवरण है वही वास्तविक अर्थों में पर्यावरण है। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन देखें दोस्तों। दूसरा प्रश्न है मानव और प्रकृति के मध्य संतुलन बढ़ने से कौन सी आपदाएं बढ़ रही है, कि 4 के नाम लिखना है। तो मानव और प्रकृति के मध्य संतुलन है वो असंतुलन, यहाँ संतुलन नहीं असंतुलन है। जब मानव और प्रकृति के मध्य असंतुलन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? भूकंप आ रहे हैं। और दूसरा क्या? अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा ओले गिर रहे हैं। तीसरा क्या? अनावृष्टि है। ठीक है, और चौथा क्या है? सूखा। और मतलब कि अनेक आपदाएं हैं, जैसे ज़्यादा बारिश होना, कम बारिश होना। तो इस प्रकार से मानव और प्रकृति के मध्य असंतुलन बढ़ने से कौन सी आपदाएं बढ़ रही है, 4 के नाम आपको लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? भूकंप, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि, सूखा। ये क्या है? ये मानव और प्रकृति के मध्य असंतुलन के कारण आपदाएं हैं। अब तीसरा है प्रदूषण के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से है, तो आप क्या लिखोगे? जल प्रदूषण। ठीक है, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा कौन सा, क्या लिखोगे? हाँ, ध्वनि प्रदूषण, और चौथा है मृदा प्रदूषण। तो इस प्रकार से ये प्रदूषण के प्रकार हैं दोस्तों, कौन कौन से? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। चौथा क्वेश्चन आप देखें, इससे पहले के और बाद के आपको ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021 एग्जाम के लिए चाहे तो कक्षा 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021 के नाम से एक प्ले लिस्ट है। कौन सी प्ले लिस्ट है? कक्षा 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021 के नाम से प्ले लिस्ट है। वहाँ आपको पूरी ज्योग्राफी, पूरी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, अदर विषय भी आपको मिलेंगे। उस प्ले लिस्ट में आप जाओ। डिटेल से अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो कक्षा 12 ज्योग्राफी नोट्स के नाम से एक प्ले लिस्ट है, वहाँ से जाकर आपको डिटेल से पढ़ने को मिलेगा ज्योग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट है वायु प्रदूषण रोकने के 2 उपाय लिखने हैं। वायु प्रदूषण किस प्रकार से आप रोक सकते हो? एक तो वृक्ष लगाकर, मतलब वृक्षारोपण। ठीक है, और दूसरा क्या है?
क्या क्या बताओगे आप? दूसरा है वाहनों के प्रदूषण पर नियंत्रण लगाकर। तो वाहनों पर जो वाहनों से जो प्रदूषण फैल रहा है उस पर OD1 वाला सिस्टम लगाकर और एक वृक्षारोपण करके वायु प्रदूषण को आप रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है pH का तटस्थ मान कितना होता है? दोस्तों pH का तटस्थ मान 7 होता है। कितना? 7 होता है। इस आप वीडियो का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओजोन परत का क्षरण का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत का जो विघटन हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसका मुख्य कारण है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखें इसे, कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको पूछ लिया जाए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप उत्तर में क्या लिखोगे? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, प्रदूषण की प्रकृति के आधार पर प्रदूषण के विभिन्न प्रकार आपको बताना है। प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उसके बारे में आपको बताना है। पर्यावरण को परिभाषित करते हुए पर्यावरणीय समस्याओं पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? प्रदूषण को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार बताइए। ओजोन मंडल, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 11 वाला। ओजोन मंडल किसे कहते हैं? ओजोन परत का क्षरण कारण प्रभाव, इसे बचाने के प्रयासों का वर्णन कीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जो 2 प्लेलिस्ट मैंने बताई उसका अध्ययन भी आप जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर करें, दिक्कत आ रही है तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।